हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स में। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं अपने घर पर हूँ। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं परसों आई थी और कल मैं पूरा दिन बिजी थी शॉपिंग वगैरह में, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिला। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है। खैर, ये किसी की लाइफ की बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग आप इसको बोल सकते हैं कि है। एक हस्बैंड को उसकी वाइफ पर शक है जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया गया है पूरे यूट्यूब पर। अब देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये कोई प्री प्लान है या फिर प्लानिंग पहले से बनी हुई है, सब स्क्रिप्ट तैयार है और उसके बाद सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। लेकिन जो भी है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी भर दी गई है क्योंकि दोनों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा वार हो रहे हैं एक दूसरे के कैरेक्टर को लेकर, और जो कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ है। चलिए हम बात करते हैं विष्णु और मालती के बारे में। छोटा सा स्क्रिप्ट समझा देती हूँ मैं, छोटी सी डिटेल दे देती हूँ कि क्या हुआ है। दरअसल जो हस्बैंड है उनको उनकी वाइफ पर शक था कि जिसको वो भाई बोलती थी उनका दोनों का अफेयर चल रहा था। इसके साथ में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी उन्होंने सुनी जिसकी वजह से उनका जो शक है वो गर्मा गया। वाइफ अचानक से अपना घर छोड़कर चली गई, उसकी कोई भी खबर नहीं थी और इस पर हस्बैंड ने हंगामा मचा दिया कि मेरी वाइफ तो भाग गई है, उसका अफेयर चल रहा था, ये है वो है। कुछ दिनों बाद, एक दो दिन बाद मालती सामने आई और उन्होंने ये बताया कि उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हाँ, वो लोग बात करते थे लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार उनका हस्बैंड ही है क्योंकि हस्बैंड का अफेयर किसी और से चल रहा है। वो अपनी बहन बनाकर उसको घर पर लेकर आया और उसके बाद मुझे नशे की गोलियां दे देकर वो रात को पता ही नहीं क्या चीज़ें करते थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो ये सब चीज़ें डिटेलिंग में सामने जो निकल कर आई। इसके अलावा ये भी निकल कर आया कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता था, अश्लील हरकतें करता था, उनके साथ बदतमीजी करता था। और इतना ही नहीं कि उनको गाली गलौज के अलावा जो हस्बैंड है उसका भी अफेयर कहीं और चल रहा था। दोनों तरफ से इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर काफ़ी वार किए गए। लेकिन शुरुआत किसने की? आदमी ने। आदमी में बिना सोचे समझे कुछ भी अपनी वाइफ के बारे में फैला दिया। ना तो ज़रूरत समझी कि पूछा जाए और ना ही ज़रूरत समझी कि इस चीज़ को थोड़े दिन के लिए दबा दिया जाए। ये होता है कि ब्लॉगर्स की जो ज़िंदगी होती है वो अपनी ज़िंदगी को, अपने कैरेक्टर को कुछ भी नहीं समझते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बना देते हैं कि आओ कोई भी हमारे बारे में बोलो, आओ कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बातें करो, आओ कोई भी हमारे कैरेक्टर को ख़राब कर दो। ये होते हैं कुछ ब्लॉगर्स की पर्सनल लाइफ। ये वही ब्लॉगर है जो अपनी वाइफ को एक अश्लीलता भरी चीज़ों के साथ में परोसते हैं पब्लिक के सामने, और जब उस पर रिएक्ट किया जाता है या कुछ बोला जाता है तो इन लोगों को, और जो इनको पसंद करने वाले जिनको ये सब चीज़ें पसंद आती है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर चीज़ को एक कंट्रोल वे में पहले से ही रखा जाए तो चीज़ें कंट्रोल ही रहती है। ऐसे एक ब्लॉगर नहीं है, कई ब्लॉगर हैं जो ये हरकतें करते हैं कि अपनी वाइफ को सिर्फ एक प्रदर्शनी की चीज़ बनाकर व्लॉग में पेश करते हैं, अपने बच्चों को एक प्रदर्शनी की चीज़ बनाकर व्लॉग्स में पेश करते हैं और उसके बाद में अगर कोई उनके बारे में बोले तो उस चीज़ पे हंगामा मचा देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको इतनी ही चीज़ों से शांति नहीं मिलती, वो पब्लिक के सामने अपने हस्बैंड वाइफ सबकी बेइज्जती करने से, सबके बारे में गलत बोलने से भी नहीं घबराते। और अगर इन्हीं चीज़ों का खुलासा कोई रिएक्शन वाला कर दे या इस पर रिएक्शन दे दे तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगती है। तो अब लोगों को ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से ये कैरेक्टर वगैरह उछाला गया है, क्या ये सच में ये चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं है, क्या ये चीज़ें सच में हुई है? क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पुलिस तक भी पहुंच गया है और अभी खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि दोनों की सलाह भी हो गई है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग समझ के सामने आ रही है। लेकिन जो भी है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। इस तरीके की चीज़ें यूट्यूब पर नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पर सोशल मीडिया को पब्लिक ने, खास करके इस टाइप के व्लॉगर्स ने, अपनी एक जागीर समझ ली है कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी वो हरकतें करेंगे लेकिन कोई उनके बारे में ना बोले।
तो हम तो यही कहते हैं कि जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, शुरुआत हालांकि हस्बैंड की तरफ से हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। उसके बाद जब हस्बैंड ने शुरुआत कर दी, लोगों ने बिना सोचे समझे वाइफ के कैरेक्टर पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो उन चीज़ों को रिएक्शन वालों को भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि बिना सोचे समझे कुछ भी एकदम से बातें नहीं लानी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।